मिसलेनियस के मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, राइट? तो second question we are going to solve, which is find equation of normal and normal to the curve, which is ये curve है question 2, which is the curve y is equal to square root of x minus 3. Okay, y is equal to what? Square root of x minus 3. This is the curve. And normal to the curve, which is perpendicular to the line, what? 6x plus 3y minus 4 equal to 0. ओके, इस लाइन को परपेंडिकुलर है. ओके, ये मान के चलो ये कर्व है, ठीक है, ये नॉर्मल है इसकी. ओके, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है. कौन सी लाइन? 6x plus 3y minus 4 इक्वल टू 0. ये लाइन जो है नॉर्मल को परपेंडिकुलर है, मतलब टेंजेंट को पैरेलल होनी चाहिए. टेंजेंट को क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए ना. सीधी सीधी बात है. वो जो लाइन है 6x plus 3y minus 4 equal to 0, that line it's perpendicular to normal. नॉर्मल मतलब ये वाली नॉर्मल है. तो अगर नॉर्मल को परपेंडिकुलर ये लाइन, तो टेंजेंट को पैरेलल होनी चाहिए, है ना. स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ 6x plus 3y minus 4, है ना. स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to slope of 6x plus 3y minus 4y. Okay, so चलो फिर कैसे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx is what? Slope of tangent. So dy by dx is equal to differentiation of under root x minus 3 with dx. 1 upon 2 root of x minus 3 into 1. Okay. अब कितना हो गया? How much is this? This is what? Slope of tangent. Okay. Slope of tangent. And slope of tangent is equal to slope of given line. Slope of given line. क्यों? बिकॉज डायग्राम के हिसाब से देखो, नॉर्मल इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट टेंजेंट को भी परपेंडिकुलर होगी. ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 upon 2 root of x minus 3 एंड गिवन लाइन कौन सा है अपना? 6x plus 3y minus 4 equal to 0. ये अपना गिवन लाइन है. इसका स्लोप कितना होगा? कैसे सिखाया था मैंने? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. शॉर्टकट सिखाया था ना मैंने ये. So 3 1 जा 3 2 जा. So यहाँ से क्या मिला हमें? 1 upon 2 root of x minus 3 is equal to minus 2. कितना है फिर ये? 1 is equal to minus 4 under root of x minus 3. Okay, 1 is equal to minus 4 under root of x minus 3. Now squaring both the sides, what will happen? 1 is equal to 16 x minus 3.
ओके, तो 1/16 हो गया ये, इक्वल टू x प्लस सॉरी x माइनस 3। अब वो 3 इस साइड में शिफ्ट होगा, सो 1/16 plus 3 is equal to x. So this is 1 plus 48 upon 16. So x is equal to 49 upon 16. Okay, x कितना आया 49 upon 16. तो अभी हमें y चाहिए ना, we need to find out what y, because x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, हमने ये पॉइंट ढूंढा है, ठीक है, जहां पे वो नॉर्मल है ना, वो पॉइंट ढूंढा है हमने, तो अभी हमें y कोऑर्डिनेट तो चाहिए है ना, उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया, लेट्स फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूटिंग। x इज इक्वल टू 49/16, तो y कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 49/16 minus 3. So y is how much? Under root of 49 minus 48/16. So y कितना हो गया? Under root of 1/16. So y is how much? 1/4. हाँ, plus or minus, definitely. Okay, it has to be plus or minus. All right. Okay, it has to be plus or minus. ठीक है, तो what are the points जहां पे तुम्हारा tangent टच कर रहा है या फिर नॉर्मल क्रॉस कर रहा है? Points are what? 49/16, 1/4 या फिर 49/16, -1/4. ओके, 49/16, 1/4 या फिर 49/16, -1/4. ऑलराइट, एनी डाउट? यस, समझ में आया ये चीज? अंडरस्टूड एवरीवन? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। ओके, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ देव, फिनिश तो करना पड़ेगा यार, ऐसा बीच में नहीं छोड़ सकते। ओके, फिनिश तो करना पड़ेगा, भले ही जल्दी छोड़ दूंगी मैं, लेकिन फिनिश करके ही छोड़ूंगी ये चैप्टर। और आज नया चैप्टर नहीं शुरू होगा अपने, और दो क्वेश्चंस है जो सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। ओके, और यही बड़ा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, सो हैव सम पेशेंस। ओके, अब नॉर्मल पॉइंट तो है हमारे पास, नॉर्मल का स्लोप ढूंढना है हमें, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे ढूंढते हैं अपन? आई नो, थोड़ा सा मैं खुद बोर हो गई हूँ चैप्टर पढ़ा पढ़ा के। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज व्हाट? -1 अपॉन dy/dx, और dy/dx कितना था? देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना था? स्लोप ऑफ टैंजेंट वाज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना। तो हमने dy/dx को -2 के साथ इक्वेट किया था। ऑलराइट, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट वाज व्हाट? बेसिकली -2, है ना। स्लोप ऑफ टैंजेंट वैसे dy/dx होता है, लेकिन दिस स्लोप ऑफ टैंजेंट इज नथिंग बट व्हाट? -2। सो अपन सीधा dy/dx लेने से अच्छा -2 ही ले लेंगे। So -1 upon -2, this becomes +1/2. All right. Okay. So +1/2 आया slope of normal. Now let's use slope point form. So y minus y1 1/4 है ना, equal to slope into x minus x1 49/16. Okay, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या आया फिर ये x/2 minus 49/32. ओके, तो यस, आज भी तू ही अकेला लड़का है क्या? बाकी कोई आया ही नहीं।
बेचारा देव फंस गया। अरे अरे अरे, चलो 32y -8 16x -49 -16x plus 32y -8 plus 49 कितना आया ये? -16x plus 32y प्लस कितना आया? बोलो 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 बोलो, कितना आया? -8 plus 49 प्लस 40 प्लस 41 ही आ रहा है ना? ये पहले तो तुम्हें मैथ्स वन अच्छा लगता था, स्टैट्स बोर लगता था, अब तुम्हें मैथ्स वन बोर लग रहा है, स्टैट्स अच्छा लग रहा है। क्या चलता क्या है? कितने मूडी हो तुम लोग? हाँ, कितने मूडी हो तुम लोग? 32y 8 आया, 16 आया, -49 आया, +41। देखो मानसी अपने ओपिनियन से बिल्कुल नहीं हटती, उसको हमेशा मैथ्स ही पसंद है। स्टैट्स बोर होता है। हाँ, ये हो सकता है, ऑनलाइन बोर हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ यार, हाँ क्या करे। अरे वो मैं वीडियो इसलिए ऑन नहीं करती हूँ, वो क्या हुआ है ना, वो दवाई ले रही थी ना मैं अभी। कल कल रात को मेरा पूरा ये कंप्लीट हो गया, तो बहुत लेट उठती हूँ मैं, तो मुझसे नहाना नहीं होता है, बात ये होती है, तो मुझे बिना नहाए वगैरह वीडियो ऑन करना अच्छा नहीं लगता, तो ये बात हो रही है। तो अभी कल से प्रॉपर मैं सुबह उठूंगी और वीडियो ऑन रहेगा। बात यही हो रही थी, मतलब दवाई के कारण ऐसे हो गया है ना, बहुत पसीना आता है, और मतलब मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये सब इरिटेशन में मुझे वीडियो ऑन करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। नहीं नहीं, मुझे ऐसे पसंद नहीं बिल्कुल। बहुत पसीना आ रहा है मुझे, अभी भी पता है बहुत पसीना आ रहा है, पता नहीं इतना कैसे वो हो रहा है, आई डोंट नो यार। अभी हो गया, अभी पता नहीं, अभी कल रात को लिया था, अभी आज देखते हैं। बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, आई डोंट नो कैसे, मतलब। और फैन ऑन करता है ना, तो ऐसे पूरा बॉडी, मतलब फेस ऐसे फूल जाता है। तो फैन ऑन करना भी मुझे ऐसे अजीब सा लग जाता है फिर, इससे अच्छा ऐसे सहना पड़ता है थोड़ा सा, क्या करें अभी। चलो, डन। यस, सो एक स्लोप पॉइंट फॉर्म बन गया। अब दूसरा इससे बनाते हैं। ओके, सो y -1/4। AC मुझे नहीं पसंद, मुझे AC बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे AC से सफोकेशन होता है। आई लाइक नेचुरल एयर। मैं गाड़ी में भी कभी AC ऑन नहीं करती, मुझे बहुत गंदा लगता है। और कहीं ट्रैवल करना होगा तो मैं नॉन AC सिलेक्ट करती हूँ, मुझे वो खिड़की में से आने वाली हवाएं अच्छी लगती है। यस, यू कैन सॉल्व दिस। हाँ, इसलिए इसीलिए तो ना। नहीं, मैं क्लास क्लास को गाड़ी पे आती हूँ, टू व्हीलर। मुझे टू व्हीलर चलाना पसंद है। हाँ, मतलब कार आती नहीं है, बट तब भी। जैसे बंद बंद पसंद नहीं आता है, ऐसे सब ओपन अच्छा लगता है। विंडोज विंडोज ऐसे ओपन चाहिए, अच्छा लगता है फिर। हाँ, एकत्व में है ना AC,
बट वहां पे एसी चालू करके कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब खिड़की विड़की ऑन ही कर देते हैं। एसी की जरूरत तभी पड़ती है, मई मंथ में वगैरह पड़ती है जनरली एसी की जरूरत। चलो डन दिस क्वेश्चन। दिमाग खाया है यार ये सच में, इस बार इस जुकाम ने ना इरिटेट हो रहा है मुझे। मेरे बाद कितने लोगों को जुकाम सही भी हो गया, हमारा अभी तक चल ही रहा है। कल तो भी सही से नींद आई मुझे, नहीं तो यार बुरी हालत होती है। चलो डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, अगला लेसन अच्छा है, मतलब थोड़ा टफ जाएगा बाद में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मस्त है। क्वेश्चन 3, show that the function fx is equal to x minus 2 x plus 1 where x is not equal to minus 1 is increasing। फंक्शन कैसा चाहिए उनको, फंक्शन उनको चाहिए इंक्रीजिंग। ओके, तो कैसे होगा वो इंक्रीजिंग, यस हाउ, differentiation should be, first derivative should be greater than 0। so f dash of x कितना हो गया बोलो, u by v है, so v du by dx minus u dv by dx whole divided by v square x plus 1, x का डेरिवेटिव 1 आया, माइनस x minus 2, इस x का डेरिवेटिव 1 आया, अपॉन x plus 1 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया फिर ये, x plus 1 माइनस x minus 2 अपॉन x plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया फिर ये, x plus 1 माइनस x plus 2 अपॉन x plus 1 का स्क्वायर, माइनस x plus x चला गया, 3 अपॉन x plus 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, x plus 1 का स्क्वायर ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, यस कभी नहीं, वो स्क्वायर है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इट हैज टू बी पॉजिटिव, so this is always greater than 0। okay, so because x plus 1 square can never be negative, okay, x plus 1 square can never be negative, and therefore yes, 3 upon x plus 1 square is greater than 0। so f dash of x is greater than 0, f dash of x is हाँ except 1। हमेशा देव मुझे इस बात की याद दिलाता है कि मैम x is not equal to -1। okay, so therefore if x is increasing for x belonging to R except -1, right, except what, -1।
चलो ऐसा ही है फोर्थ क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है फोर्थ. बस फोर्थ में अभी उल्टा है, डिक्रीजिंग पूछा है उन्होंने. ओके, इफ आस्क्ड यू टू फाइंड आउट डिक्रीजिंग फंक्शन. fx is what? 3 by x plus 10. ओके, शो दैट. अनुजा क्या हो रहा है? अनुजा स्क्रीन पे खेलते बैठ रही है. अनुजा, ये तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है फाइनली या फिर हो गया? मतलब ऑफलाइन जा रहे हो क्या? 7 से या कुछ तो आफ्टर दिवाली, कुछ 7 या 11 बोल रहा था ना कोई कल. कोई लोग बोल रहे थे 7 तारीख या 11 तारीख कुछ. नहीं, फिर टाइमिंग क्लास का प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इस वजह से पूछ रही हूँ मैं कि इसी टाइमिंग में कॉलेज रहेगा. अगर तुम अटेंड करोगे रेगुलरली तो. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. पूरा ही जम्बल्ड हो जाएगा फिर तो कॉलेज शुरू होगा तो. ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया? -3 by x square plus 0. So f dash of x is what? तो x square हमेशा पॉजिटिव होगा. x square हमेशा पॉजिटिव होगा. ओके, तो x square अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो पूरा टर्म हमेशा नेगेटिव होगा. x square is always greater than 0. Therefore f dash of x is always less than 0 and therefore fx is what? Decreasing. Don't worry, मैं जल्दी छोड़ने वाली हूँ और नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन रहेगा अपना. मुझे बोर नहीं होगी फिर. चलो, वन लास्ट क्वेश्चन. अरे वो प्रॉब्लम नहीं, वो अनुजा सही बोलती है, वो कनेक्ट नहीं हो पाता सही से. लेकिन इस बार थोड़ा सा ठीक है. अभी बीच में बुखार आया है मुझे, इस वजह से फिर मैं थोड़ा और भी वीक हो गई, क्योंकि बुखार से थोड़ा इंसान ये हो जाता है, वीकनेस आ जाता है बॉडी में, बातें होती है. ओके, चलो आगे बढ़े. अब कल से मैंने सोचा है कल से मैं एकदम ऐसे वॉक पे वगैरह जाऊंगी. थोड़ा वॉक मतलब एक एक्चुअल एक्सरसाइज नहीं शुरू करूंगी, नॉर्मल वॉक शुरू करूंगी पहले. क्या एक्चुअल एक्सरसाइज शुरू करूंगी तो फिर वीकनेस है ना अभी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तुरंत. चलो, 6th क्वेश्चन इज सिंपल. 5th क्वेश्चन अभी करते हैं अपन. क्या है 5th में? x plus y is equal to 3. Show that maximum value of
x square y is 4. ओके, तो क्या है अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ना, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेते हैं यहां से, y इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 3 माइनस एक्स। अब क्या है, x स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, x स्क्वायर y इज इक्वल टू x इंटू y का वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स, सो दिस इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो fx क्या होगा, और हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, सो हमें fx का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओके, वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कैसे फाइंड करोगे, हाउ कैन यू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, डिफरेंशिएट करो, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, क्या आया ये 3 माइनस 2x, डबल डेरिवेटिव कितना आया -2। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, f डैश ऑफ x इज 0, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से f डैश ऑफ x इज व्हाट, 0, सो व्हाट इज दैट, 3 माइनस 2x इक्वल टू 0, so 3 is equal to 2x, so x is equal to 3/2। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लो जरा, एक मिनट x स्क्वायर है यहाँ पे ना, 3x स्क्वायर x क्यूब, 3x स्क्वायर x क्यूब, 3x स्क्वायर एंड हाँ, इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गया फिर ये, f डैश ऑफ x ना 6x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x कॉमन निकालो क्या बचा यहाँ पे, 2 माइनस x। ओके, तो क्या हुआ, 3x इक्वल टू 0, 2 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू व्हाट, 2। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होना चाहिए, डबल डैश ऑफ x कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन, मैक्सिमम के लिए लेस देन, सेकेंड डेरिवेटिव कितना आया 6x, 6 माइनस 6x, तो चेक करते हैं फिर, f डबल डैश ऑफ x कितना है 6 माइनस 6x, तो अगर मैंने 0 रखा x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0, f डबल डैश ऑफ x कितना आएगा 6 माइनस 6 इंटू 0। ओके, फॉर x इज इक्वल टू 2, f डबल डैश ऑफ x कितना आएगा 6 माइनस 6 इंटू 2, दिस इज -6। ओके, तो ये लेस देन 0 आया, ये ग्रेटर देन 0 आया, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, जहां पे लेस देन 0 है। ओके, देयरफॉर fx इज maximum at x is equal to 2. Therefore, maximum value of fx is equal to क्या था वो, fx क्या था अपना, this was fx ना, 3x square minus x cube, 3x square minus x cube कितना आया ये, 3 into 2 का स्क्वायर minus 2 cube, which is
4 3 are 12 minus 8 which is 4. ओके, वही तो प्रूव करना था. अब अगला लेसन है, न्यू लेसन है, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा. ओके, इंटीग्रेशन शुरू होने वाला है. टफ लेसन है एक्चुअली, टफेस्ट लेसन है तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक में से. इंटीग्रेशन वाला लेसन टफेस्ट है. ओके, सो और इंटीग्रेशन आया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आया तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आएगा. ओके, तो पूरा आगे का पूरा पार्ट उसी पे डिपेंड है. अगर ये लेसन नहीं आया तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आएगा. सो डोंट मिस द क्लासेस. ओके, इसके बाद वाले इज इंपॉर्टेंट. राइट, ओके, जल्दी छोड़ रही हूँ मैं, थोड़ा नया लेसन आज शुरू नहीं करूंगी मैं. राइट, अगले वीक से शुरू करते हैं नया लेसन. और इस वीकेंड पे मैट्रिसेस का टेस्ट है, भूलो मत. ओके, यू हैव टेस्ट ऑन मैट्रिसेस. सो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर. बोर हो गए थे ना एंड में पूरा. कितने कितने दिन लगे रे अपन को? 2 वीक लगे क्या? 2-3 वीक लगे मेरे हिसाब, 2 वीक लगे. 8 लेक्चर्स. 8 लेक्चर्स मतलब कितने? 3-3. हाँ, 8 वीक नहीं लगे, चुप बैठ, कुछ भी. इस लेसन को 8 वीक लगे? 3 वीक लगे ना. ओके, चलो यू कैन लीव. जल्दी छोड़ रही हूँ मैं, बट नेक्स्ट क्लास मिस मत करना. मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे को आई थिंक देखते हैं. ओके, मैं बताती हूँ जो भी है. ओके, चलो.